कुंज बिहारी श्री हरिदास। इन दिनों आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोल लें, यूट्यूब, फेसबुक, तो इस पर आपको दिखाई पड़ेगा कि एक विवाद चल रहा है। वो विवाद ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम मठ के शंकराचार्य पूज्यपाद अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को लेकर के कुछ लोग वीडियो बना करके उन्हें अभद्र बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें कलंकित कर रहे हैं, तो कुछ का तो ये कहना है कि ये शंकराचार्य है ही नहीं, तो किसी का कुछ तो किसी का कुछ। खूब सारी अभद्र बातें हो रही उनके लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। ये विवाद कहां से शुरू हुआ तो वो मैं आपको बता दूं। और यदि आप सनातन धर्म के भक्त हैं, आप सनातनी हैं, तो आपको ये बात जाननी चाहिए, ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है शंकराचार्य जी महाराज जी को लेकर के। तो क्यों ये विवाद हो रहा है, तो वो इसलिए आपको बता दूं, अमावस्या के दिन जब अमृत स्नान के लिए बहुत सारे लोग प्रयाग में पहुंचे, तो सवेरे भगदड़ मचा और भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए। अब भगदड़ में जब बहुत सारे लोग मारे गए, तो इसमें क्या हुआ कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्होंने सरकार की बड़ी प्रशंसा की, वहां की व्यवस्था सरकार के द्वारा जो की गई है खूब सारी प्रशंसा की, और व्यवस्था पर प्रशंसा करनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था थी तो। लेकिन प्रशंसा करते करते उन्होंने क्या कहा कि जो लोग मौनी अमावस्या के दिन मारे गए हैं कुंभ में, उनकी मुक्ति हो गई है, वो तर गए हैं। ये बात जब पूज्यपाद अविमुक्तेश्वरानंद जी ने सुनी, तो उन्होंने फटकार लगाई कि भाई ये कोई मुक्ति है, ये आप क्या कर रहे हैं? जो लोग पीड़ित थे, जिनके घर के लोग मारे गए हैं, उन पीड़ितों के आप जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। यदि ऐसे मुक्ति है तो तुम भी भाई मुक्ति ले लो, मैं धक्का मार दे रहा हूं भीड़ में। उन्होंने खूब फटकार लगाई। अब वो फटकार लगा सकते हैं क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की बात यहाँ पर गलत थी। सरकार की आपने प्रशंसा की, कीजिए, व्यवस्था की प्रशंसा की, कीजिए, लेकिन आपने क्या किया? जिन घर के लोग मारे गए हैं, अरे उनके घर की स्थिति जाके देख लो। 4-4 बेटियां उनकी बैठी हुई थी, विवाह के योग्य थी, पिता अकेला कमाने वाला और मारा गया वो। उस घर की हालत देख लो। घर में कई लोग, मां अकेली थी, कई बच्चे थे, मां अकेली थी, मां मारी गई पैरों के तले कुचल कुचल करके। अब ये बताइए, ऐसे पीड़ित परिवार के ऊपर क्या इन्होंने किया? जैसे जले पर इन्होंने नमक छिड़क दिया होगा, इस प्रकार की इन्होंने बातें की। तो शंकराचार्य जी ने समझाया, फटकारा, और वो फटकार सकते, उन्हें अधिकार है, क्योंकि वो हमारे धर्म के सर्वोच्च पद पर है, आचार्य शंकर के पद पर हैं, शंकराचार्य जी हैं, वो फटकार सकते हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जब फटकार लगाई हमारे शंकराचार्य जी ने, तो क्या हुआ? धीरेन्द्र शास्त्री को किस प्रकार से संरक्षण दिया गया? तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री हैं क्या? सभी जानते, एक तांत्रिक हैं और ये राजनीतिक पार्टी के प्रचारक हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से राजनीतिक पार्टियों का देखिए कैसा षड्यंत्र रहा कि आईटी सेल के द्वारा अब अविमुक्तेश्वरानंद जी को दबाने का प्रयास किया गया। क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने सही बात की, तो उन्हें कैसे दबाया जाए? क्योंकि शंकराचार्य, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आते हैं, पैसे के दबाव में या किसी पार्टी के दबाव में, किसी मंत्री विधायक के दबाव में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सत्य पथ पर चलने वाले हैं, ये शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं, ये किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, ये बिकाऊ नहीं है, ये प्रचारक नहीं है, हाँ, किसी व्यक्ति विशेष के। तो अब इन्हें कैसे दबाया जाए? तो इन्हें इस प्रकार से दबाया गया। आईटी सेल के द्वारा इनके लिए ऐसी ऐसी पोस्टें बनवाई जा रही हैं, पोस्ट करवाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी वीडियो बनवाई जा रही हैं, जिसमें देखिए रामभद्राचार्य जी जैसे लोग क्या कहते हैं कि मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य मानता ही नहीं हूं, ये स्वयं शंकराचार्य बन बैठे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं।
तो मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग इस प्रकार से हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के आप शिकार न हुए, क्योंकि भारत में यही हो रहा है। किसी ने एक पोस्ट डाला, हमने उसका निरीक्षण नहीं किया, हमने जाना नहीं, बस उसे शेयर लाइक इत्यादि करके बस हम क्या कर रहे हैं, हम वायरल बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं। जो वायरल है, जो इस समय ट्रेंड में है, बस हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, कुछ में हमें नहीं देखना है। तो आपको बताऊं कि इस समय जो वायरल बाबा हो, उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोल दे तो बस उस व्यक्ति को इसी प्रकार से दबाया जाता है। और आपको मालूम है कि ऐसे बाबा ये केवल राजनीतिक पार्टी के प्रचारक होते हैं, और प्रचारक हैं ये। इनके यदि मान लीजिए शंकराचार्य जी महाराज ने फटकार लगाई, तो क्या इन्होंने गलत कह दिया? आप थोड़ा सोच करके देखिए। तो इस मुद्दे को नहीं लाएंगे सामने, इस बात को नहीं सामने लाएंगे। ये ले आए कि शंकराचार्य नहीं है, ये अपने मन से शंकराचार्य बन बैठे, ये कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जो इस प्रकार से हमारे शंकराचार्य जी के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के शिकार आप न हों और अश्रद्धा मन में न लाएं। हमारे शंकराचार्य जी हमारे लिए पूज्य हैं और पूज्य रहेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि ये जो अज्ञानी हैं, बस वायरल हो गए हैं, इसलिए आप इन्हें महान समझ करके इनके चक्कर में पड़ करके हम जो हमारे सचमुच के पूज्य पाद हैं, उनका हम अपमान ना करें। और सच में यदि वो वायरल बाबा जो प्रचारक है राजनीतिक पार्टी के, ब्रह्म होते, कुछ जानते, तो जो उन्होंने मौनी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले अपने शिविर में अपने लोगों को, आए हुए श्रोताओं को, आए हुए अपने प्रशंसकों को कहा था कि कल मौनी अमावस्या है, खूब बढ़ चढ़ करके तुम लोग आओ और स्नान करो। तो यदि वो ब्रह्म विद्या को जानते, यदि वो सचमुच में कुछ जानते, भविष्य जानते, तो वो बोल देते कि भाई कल ना आना, कल भगदड़ मच जाएगा, इतने लोग मारे जाएंगे, और वो पहले ही सचेत कर देते लोगों को, सरकार को सचेत कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उल्टा भेज रहे कि जाओ स्नान करो, आओ, इस प्रकार से आह्वान कर रहे हैं। तो यदि वो ज्ञानी होता व्यक्ति, तो वो सबसे पहले सरकार को सचेत करता कि कल इस प्रकार की घटना घटने वाली है। और दूसरी बात कि जो पैरों तले कुचल करके भगदड़ में मारे गए, उनकी मुक्ति कैसे हुई? आपने ये कैसे निर्धारित किया? इसका निर्णय आपने कैसे कर लिया कि उनकी मुक्ति हो गई? तो आप केवल और केवल पार्टियों के और सरकार की कमियों को दबाने के लिए, छिपाने के लिए बस बातों को किसी और वे में ले जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें। और शंकराचार्य जी महाराज ने यदि आपको फटकारा, तो आपको उनकी बातों को समझनी चाहिए। उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा, जले पर आप नमक ना छिड़के। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वायरल के चक्कर में, वायरल बाबाओं के चक्कर में, जो सचमुच के हमारे पूज्यपाद हैं, जो सचमुच के शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, शास्त्र के ज्ञानी हैं, ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों का अपमान ना करें ट्रेंड के चक्कर में पड़ करके।